कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फख्र। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके हालिया चैलेंजेस को पसपोश डाल देंगे। अमीर कतर की सदर मुमलिकत से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बरवक्त करार दिया। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आइंदा साल के अवाइल में इस्लामाबाद आएंगे। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सदर जरदारी ने मुज़ाकरात की मेजबानी और अफगानिस्तान से मुतालिक किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्की रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत है। इस बार मुज़ाकरात में क़ौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्का है। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान के काबुल को दो टोक पैगाम। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दाम पर जोर दिया। अफगान वफ़द को देखकर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद कराने पर तवज्जो मरकूज रखेगा। ओपोजिशन ने 27वीं तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आइन में तरमीम की कोशिश पर हर सतह पर एहतजाज का फैसला। महमूद अशरफ़ज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। PTI की जानिब से आज क़ौमी असम्बली में एहतजाज और कार्रवाई के बाइकॉट का इम्कान। 27वीं तरमीम से मुतालिक फैसला CEC इजलास में होगा। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। जरूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। पीपल्स पार्टी वो फैसला करेगी जो अवाम के हक में होगा। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये चालान पर सियासत जारी। जो खुद कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं। ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नजर आ रही है। ट्रम्प सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। मारूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अब न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। ज़हरान ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने के बाद विक्ट्री खिताब। कहा, न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नफरत और तकसीम की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सिंग और वर्किंग क्लासेस हारे तशक्कुर। सदर ट्रम्प ने न्यूयॉर्क में शिकस्त की वजूहात बता दी। खुद मैदान में नहीं था, इसलिए रिपब्लिकन हार गए और शटडाउन भी वजह बनी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। रिपब्लिकन पार्टी से इंतखाबी इस्लाहात के लिए इक़दाम का मुतालबा। सदर ट्रम्प ने ज़हरान ममदानी की जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दी थी। आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं, वजारत खजाना का पॉलिसी विंग बनाएगा। ताजिरों के साथ भी मुशावरत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, मल्टीनेशनल कंपनियां जा रही हैं तो आ भी रही हैं। मकामी कंपनियों का मल्टीनेशनल कंपनीज का कारोबार खरीदना खुशाइंद है। द फ्यूचर समिट से खिताब में कहा, पाकिस्तान को IT हब बनाना चाहते हैं। गूगल दफ्तर खोलेगा। रिवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। मसनूई जहानत के जरिए सीमेंट, शुगर और तंबाकू सेक्टर में लीकेजेस कम करेंगे। निष्कारी के मामलात रवा साल के ख़त्म तक हल हो जाएंगे। अगर मकामी सरमायाकार मुतमईन नहीं तो बैरूनी सरमायाकारी के लिए चैलेंज हो सकता है। दोस्त ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को अब तिजारत में तब्दील करने का वक्त आ चुका। और वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला तैयार करने की कोशिशें। IMF की हुकूमत को नए NFC अवार्ड में तकनीकी मुआवनत की पेशकश। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक NFC फार्मूले में तब्दीली की जरूरत पर गौर जारी है। मुजवजा नए NFC अवार्ड में आबादी का हिस्सा 82% से कम करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं, वजारत खजाना का पॉलिसी विंग बनाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ताजिरों के साथ भी मुशावरत करेंगे। मकामी कंपनियों का मल्टीनेशनल कंपनीज का कारोबार खरीदना खुशाइंद है। द फ्यूचर समिट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को IT हब बनाना चाहते हैं। गूगल दफ्तर खुलेगा। पाकिस्तान की मईशत दरुस्त सम्त में है। निजी शोबे को कर्जे की
फराहमी में कमी तशवीशनाक है। दोस्त ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को अब तजारत में तब्दील करने का वक्त आ चुका। सीजन और बॉर्डर की सूरत हाल टमाटर महंगे होने की वजह करार। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। वज़ीर आज़म की तमाम वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला तैयार करने की कोशिशें। IMF की हुकूमत को नए NFC अवार्ड में तकनीकी मुआवनत की पेशकश। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक NFC फार्मूले में तब्दीली की जरूरत पर गौर जारी है। मुजवजा नए NFC अवार्ड में आबादी का हिस्सा 82% से कम करने की तजवीज़। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए जहर कातिल करार दे दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आईन में तरमीम की कोशिश पर हर सतह पर एहतजाज का फैसला। महमूद अचकज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। PTI की जानिब से आज कौमी असम्बली में एहतजाज और कार्रवाई के बायकॉट का इम्कान। 27वीं तरमीम से मुतालिक फैसला CEC इजलास में होगा। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। जरूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। पीपल्स पार्टी वो फैसला करेगी जो अवाम के हक में होगा। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये चालान पर सियासत जारी, जो खुद कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं। ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब काबीना ने कलअदम TLP पर आयद पाबंदी की तौसीह कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। गंदुम शोबा मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर। मिस्र के साथ ज़रई ताउन के मुआहिदे की भी मंजूरी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। हजारों मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। सदर ममलिकत और वजीर आज़म की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा बाबा गुरु नानक ने अमन, बराबरी, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दिया। पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। गजा से एक और इसराइली कैदी की लाश मिल गई। अल-कसाम ब्रिगेड ने रेड क्रॉस के हवाले कर दी। काबिज फौज की रफा और खान यूनस में कार्रवाइयां जारी। मजीद कई इमारतों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेस के छापे। 60 फलस्तीनी गिरफ्तार। हाल ही में रिहा होने वाले फलस्तीनी भी शामिल। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। तैयारा उड़ान भरते ही पेट्रोलियम रिसाइकलिंग प्लांट पर गिर गया। ऑटो पार्ट का कारखाना भी लपेट में आ गया। करीबी इमारतों और दर्जनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। हादसे के वक्त तैयारे में 1,44,000 लीटर ईंधन मौजूद था। पहले वनडे में कामयाबी के बाद शाहीनों का सीरीज जीतने पर फोकस। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेट से हरा दिया। 264 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 263 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह के 3-3 शिकार। कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नाम बड़ा, दर्शन छोटे। मकबूजा कश्मीर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम पर खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। 1 माह की लीग 10 दिन में खत्म। मुंतजमीन रातों रात गायब। खिलाड़ियों, एम्पायर्स और होटल मालिकान को अदायगी तक नहीं की गई। क्रिस गिल, तुषारा परेरा, रिचर्ड लेवी समेत कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स मदऊ थे। पुलिस की तहकीकात जारी है। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक शेड्यूल। कौमी टीम अपने ग्रुप मैचेस जुम्मे को खेलेगी।
और एशियन चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले, अल इत्तेहाद ने शारजा को 3-1 से शिकस्त दे दी। करीम बेंजेमा ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। अल अहली ने अल साद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। रियाद महारेज और मिथियास ने 1 गोल स्कोर किया।